नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुछ वास्तु के उपाय, कुछ टिप्स लेकर। वास्तु का हमारे जीवन में, हमारे घर पर बहुत बड़ा ही इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि कोई इसको माने या ना माने, किंतु आपके घर में यदि कोई चीज़ गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में रखा हो, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर अवश्य पड़ता होगा। चाहे आप छोटी से छोटी कोई पत्थर की चीज़ को ले लो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई अच्छी बड़ी चीज़ को, डाइनिंग टेबल को, अलमारी इत्यादि को, किसी भी चीज़ को ले लो। भाई जो चीज़ रास्ते में फेंकी पड़ी हो, उससे ठोकर अवश्य लगती है, चाहे आज लगे या कल लगे। इसी प्रकार हम जिस घर में रह रहे हैं, हमारा शास्त्र कहता है, उस घर का एक देवता, एक मालिक होता है, जिसका नाम होता है वास्तु पुरुष, वास्तु भगवान लोग कहते हैं उसे। तो जब उस वास्तु पुरुष का अनादर होता है, अपमान होता है, अब अपमान कैसे होगा? तो आप ही समझ लो। हमारा ये शरीर है, भगवान हमारे साथ मजाक करे, हमारी नाक की जगह कान लगा दे, कान की जगह नाक लगा दे, एक आँख यहाँ पर दे दे, दूसरा आँख पेट पर दे दे, मुँह यहाँ पर दे दे, दाँत हाथ पे दे दे, आधे बाल सर पे हो, आधे गायब हो, तो हमारा तो मज़ाक बन गया, क्योंकि हम अन्य लोगों से भिन्न हो गए। इसी प्रकार जब घर में कोई चीज़ सुव्यवस्थित जगह पर नहीं होती, कहने का मतलब है किचन किचन की जगह पर ना हो, बाथरूम बाथरूम की जगह पर ना हो, या मुख्य द्वार जो है, मेन गेट, वो अपने जगह पर ना हो, तो कुछ वास्तु दोष घर में बनता है, जिससे उस वास्तु भगवान का अनादर होता है और उस घर में रह रहे लोगों पर नेगेटिव ऊर्जाओं का साया पड़ता है। दर्शकों, आप लगभग बहुत लोग जानते होंगे कि किचन किधर होना चाहिए, बाथरूम किधर होना चाहिए। हम उन सब बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बीते दिनों लगभग जब कोरोना का समय आया था, बहुत सारे लोगों को उसमें कुछ वैज्ञानिक कारण भी दिखे कि नहीं, ये घर में होना अति आवश्यक है। कुछ लोगों को कुछ चीजें परम आवश्यक लगी कि भाई ये भी घर में होना चीजें आवश्यक है, तो उन्हीं चीजों को, छोटे छोटे ही चीजों को लेकर आज हाजिर हो, जो कि आप उससे चाहे उससे वास्तु उपाय कह लो, चाहे टिप्स कह लो, चाहे कोई भी एक नाम दे दो। दर्शकों, आइए आपको एक एक करके वो चीजें बताई जाए। तो दर्शकों, हमारा जो पहला उपाय है, जो पहला वास्तु टिप्स है, वो है हवा से संबंधित। जैसे बहुत लोगों को आप घर देखो, तो उसमें हवा का तनिक भी प्रवेश एंट्री नहीं हो पाती। तो घर जब भी आप बनाओ, तो ऐसा बनाओ कि हवा एक ओर से आवे तो एक ओर से निकल जाए। यानी घर, एक दरवाजा या एक खिड़की कह लो आप, घर के फ्रंट में होना चाहिए, तो एक दरवाजा और एक खिड़की घर के बैक में भी होना चाहिए, जिससे कि सामने से जो हवा आ रही है वो बाहर भी निकल पावे। जब दोनों ओर खिड़की या दरवाजा होगा, तो हवा का बराबर आना जाना रहेगा। इससे घर में कभी भी कोई दुर्गंध नहीं फैलेगी, सबसे पहली बात। फिर दूसरा, घर का वातावरण हमेशा बढ़िया बना रहेगा। हवा भी आती रहेगी, तो गर्मी में भी, भाई ठंडी है तो भले आप कोई पर्दा या कुछ लगाकर उसको बंद कर दो, किंतु गर्मी में भी वह घर पूरी तरह से ठंडा भी रहेगा। और यह भी एक वास्तु के अंतर्गत ही आता है। घर में सूर्य भगवान का प्रकाश आना, घर में बाहरी मौसम का प्रवेश कर जाना, जैसे ठंडी हो तो जब खिड़की इत्यादि है तो उसी के माध्यम से ठंड अंदर आएगी। जब गर्मी रहेगी तो जो हवा चल रही है उसी खिड़की के माध्यम से ही घर में प्रवेश करेगी। तो एक खिड़की का होना, घर में हवा इत्यादि का आना परम आवश्यक होता है। अब चाहे उस खिड़की पर, खिड़की है तो आप चाहे जितना डेकोरेशन कर दो, हरे हरे पेड़ पौधे लगा दो, मनी प्लांट निकला है मनी प्लांट लगा दो, आपसे जो बन पावे अच्छी चीजें उस खिड़की पर सजा दो। तो दर्शकों, इसी प्रकार जो दूसरा है, वह है मुख्य द्वार। हवा के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो मुख्य द्वार है, चाहे वो अब बाउंड्री का मुख्य द्वार हो, चाहे आपका जो घर बना हो उस घर का मुख्य द्वार हो, जिससे कि घर में एंट्री ली जाती है, वह मुख्य द्वार कैसा है? क्या उस पे दरार पड़ी है दीवारों पर? दीवार कहीं से टूटी फूटी है? उस जगह पर कौन सी आकृति बनी है? बहुत लोग होते हैं कुछ भी नक्शा डिजाइन बनवा देते हैं। तो एक सुंदर, सभ्य और अपने अनुसार उचित जो है वह डिजाइन बनवाइए। जैसे चाहे भगवान गणेश की प्रतिमा लगवा दीजिए, चाहे कोई भी एक सुंदर सा संकेत, ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ, श्री, कोई भी एक सुंदर सा स्वास्तिक इत्यादि, या एक डिजाइन उस द्वार पर लगवाइए। यदि वह द्वार टूटा फूटा हो तो तुरंत उसको रिपेयर करवा दीजिए, नहीं तो इसका इफेक्ट घर के मालिक पर, जो सबसे बड़ा है घर में मालिक है, उसके ऊपर अवश्य पड़ता है। हमेशा उसके स्वास्थ्य पानी में दिक्कत रहता है। यदि घर का मेन दरवाजा ही टूटा फूटा हो, तो घर में जो सबसे बड़ा होता है, जो सबका अभिभावक होता है, उसके उसको कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी मिलती रहती है। वो हमेशा एक बीमारी या दूसरी बीमारी के घेरे में लगा रहता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, पहला हवा, दूसरा मुख्य द्वार, इस पर ध्यान दीजिएगा। दर्शकों, इसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट है, वो है जाले, या आप यूँ कह सकते हैं गंदगी। इन 3 पॉइंटों में जो तीसरा पॉइंट है, ये भी सबसे बड़ा अक्सर घरों में देखा जाता है।
कि नीचे फर्श तो बिल्कुल साफ है, दीवार भी साफ है, किंतु घर में जो कोना होता है, चाहे छत पर कोना कह लीजिए, चाहे नीचे जमीन का कोना कह लीजिए, वहां पर जाले अत्यधिक लगे रहते हैं। मकड़ियों द्वारा वहां पर जाले अत्यधिक बना दिए जाते हैं। तो उन जालों का साफ सफाई, घर में कोनों का साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। यदि घर में कहीं पर भी बेकार पानी स्टोर होकर पड़ रहा है, जैसे कूलर इत्यादि आप रखे हो, या एसी का पानी भी जो गिर रहा है वह आराम से कहीं बाहर निकलता चला जाए, एक जगह पर स्टोर होता रहेगा, जमा होता रहेगा, तो मच्छर इत्यादि का समस्या उत्पन्न करेगा। मकड़ियों द्वारा जाले लगाए जाएंगे तो वहां पर भी कोई ना कोई कीड़ा अवश्य आता होगा। तो इन जगहों पर साफ सफाई का अत्यंत आप ध्यान रखिएगा। घर में कहीं जो है जाले ना लगे हो, कहीं पर गंदगी ना हो, क्योंकि भाई देखिए, चाहे गंदगी घर में हो चाहे कहीं पर भी हो, परेशानी वो देगी ही देगी। तो इसको आप चाहे उपाय मानकर वास्तु का, या वास्तु टिप्स मानकर कोई भी चीज मानिए, यह भी जरूरी है, साफ सफाई के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जो चौथा है वो है घर में सुगंध किस प्रकार की आ रही है। इस बात का भी ध्यान परमावश्यक है रखना। कुछ लोगों के आप घर में चले जाइए, बिल्कुल हवा पानी की कहीं से एंट्री नहीं है, पूरी तरह से घर बंद है और घर में एक अजीब प्रकार की दुर्गंध है। बाहर तो बढ़िया अच्छा मौसम है, किंतु घर में एक अजीब दुर्गंध है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। मान लीजिए आप कहीं शहर में रहते हो, फ्लैट इत्यादि है, अपना खुद का मकान नहीं, कोई खिड़की नहीं है, तो अनेकों उपाय इस समय में प्रेजेंट टाइम में अनेकों उपाय हैं जिससे कि आप घर का अपना जो है अच्छा सुगंध बना सकते हो। कोई अच्छा सा लेवेंडर इत्यादि ले लो, बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं, घर में लगा दो, कोनों कोनों पर लगा दो, घर महकता रहेगा। अथवा गुग्गुल हो गया, उसे शाम के समय धूप बत्ती हो गई, उसे सुबह शाम जला दिया करो, घर का अच्छा स्प्रे, घर का जो अच्छा वातावरण हो जाएगा। आजकल तो रूम फ्रेशनर स्प्रे इत्यादि भी आते हैं, उसका निरंतर आप छिड़काव करते रहिए। साफ सफाई होती रहेगी तो किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं आता रहेगा। देखिए दर्शकों, जिस घर में दुर्गंध फैली हो वहां पर मनुष्य, हम जैसे आदमी लोग तो रहना पसंद ही नहीं करेंगे। देवी देवता पितरों की तो दूर की बात रही। तो जहां पर अच्छी साफ सफाई रहती है, वहीं पर देवताओं की भी कृपा रहती है, वहीं पर पितरों की भी कृपा रहती है, और वहीं पर उनका वास भी होता है। तो घर में साफ सफाई के साथ सुगंध का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो आखिरी और पांचवा है वो है आपका रसोई घर। ये थोड़ा टेढ़ा दिखाता है क्योंकि हम बैठे ही ऐसे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि हम बोल भी रहे हैं। पांचवा आपका रसोई, जिसे हम किचन भी कहते हैं। इसको भी आप देखिए, ये किस दिशा में बना है। किचन अक्सर लोग किसी भी दिशा में बना देते हैं बिना ध्यान रखे, किंतु जो किचन के लिए स्थान जगह बतलाई गई है वो है अग्निकोण। अब ये अग्निकोण कहाँ पड़ता है, तो आप पूरब और दक्षिण का कोना जो है, घर में पूरब और दक्षिण का जो कोना है, जो कोने का रूम है, वही अग्निकोण है। बस उसी कोने को पकड़ लीजिए। यदि वहां पर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा पटरी बनवा कर, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर घरों में खड़े ही खड़े लोग भोजन बनाते हैं, बैठने की जरूरत ही नहीं है। गैस सिलेंडर है या जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आ रहे हैं, तो खड़े खड़े भोजन बनाना है तो एक दीवार में ही पटरी लगाकर चुनवाकर वहां पर खड़े खड़े भोजन बनाना है। रूम रहे या ना रहे, उसी कोने को पकड़ लीजिए और उसी कोने में भोजन बनाना है। इससे जो है आपकी पेट संबंधित जो दिक्कतें हैं, देखिए कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भाई जो भी आप खाओगे वो आपके पूरे शरीर में जाएगा, बॉडी में जाएगा, वही आपके शरीर को जो है चाहे विकास की ओर लेकर जाएगा, चाहे पतन की ओर लेकर जाएगा। कहने का मतलब है आप जो खाओगे उसके अनुसार आपका शरीर बनेगा। तो जब अच्छा खाओगे तो शरीर अच्छा रहेगा, कोई रोग नहीं। और जब गलत दिशा की भोजन बनाकर खाओगे, गलत खराब खाना खाओगे, भाई जो खाना ही बेकार हो वो जब खाओगे तो नुकसान करेगा ही करेगा वो। तो हमेशा अग्निकोण में भोजन बनाना चाहिए और अग्निकोण का ही भोजन खाना चाहिए। उस दिशा में बनने वाला ही भोजन खाना चाहिए। इससे आपके पेट संबंधित जो दिक्कतें हैं अथवा आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, आप 1 महीने तक उस कोण में भोजन बनवाइए, खाना खाइए, भोजन करिए, फिर देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये 5 चीजें, पहला हवा, दूसरा मुख्य द्वार, तीसरा जाले, घर में कोई जाला ना लगा हो, चौथा सुगंध और पांचवा रसोई। ये तो बेसिक हो गया। कोई वास्तु उपाय कह सकते हो आप या नहीं भी कहो, क्योंकि ये तो हर घर में होने ही चाहिए और बहुत ही बेसिक तरीके से। दर्शकों उम्मीद करता हूँ आपने इन पांचों को समझा होगा और अपने घर पर एक दृष्टि घुमाइए और देखिए कि क्या यह पांचों अपनी जगह सही पर है या किसी प्रकार की इनमें दिक्कत है। तो दर्शकों बस आज इतना ही। यह वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।